कि गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, और हम बहुजन तो चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। और शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, अरे हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। और जब भी आता है ए बाबा साहब तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जब भी आता है बाबा साहब तेरा नाम मेरे नाम के साथ, पता नहीं लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। बाबा साहेब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं, बाबा साहेब के चेले हैं। भारत में सबसे पहले हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है, दलित हक की लड़ाई है। भारत में देखो छाई है। आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, बाबा साहेब के चेले हैं। भारत में सबसे पहले हैं। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेज रवि सासा जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेज रवि सासा जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे। गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला हो, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे काली। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। धन्यवाद की कोख की जिससे ऐसा लाड़ भी जागे, जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना हिला के। तुझसा पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति।
बाजे। करते हैं आभार प्रकट हम चरण धूल रखवाते, देव तुल्य था आदम रूप में वो था महामहिम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दिव्य प्रभा रत्न तू, साधु वरदान तू, आद्य कूल भूष तू, भीम राजा है तू, सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति, शास्त्र शासनमति, बुद्धि तेजा है तू, पंकजा नरवरा, रक्त स्वजन उद्धरा, भगवंत अमुचाखरा, भक्त राजा है तू। दिशाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। दिशाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। इतने हैं उपकार तुम्हारे कोई कैसे बाचे, 14 सरोवर वो महड़ का पानी पिया हो जाके, शूद्रों को अस्तित्व मिला रे मिलाई तेरी मुहिम। बाबा जय जय भीम, जय जय भीम 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 बाबा जय जय अगर कांटे ना हो तो फिर गुलाब कैसा? और जो दुश्मन को जवाब न दे और जवाब कैसा? और आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण के जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। दूसरों को बता देते थे महाराज जी के बाप की मृत्यु कब है, लेकिन जब मरने का टाइम आया पोथी उनकी धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही।
वही के पन्ने मोड़ रहे। काल बली का लगा तमाचा, भैया नारायण, काल बली का लगा तमाचा, कलम कानों पर धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। ओ जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। अपने घर से करन दवा तैयार हुए, दवा उठा के बैग में रखी, मोटर कार सवार हुई। एक मरीज आया और कह रहा डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी चलो, हमारे पिताश्री मरने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा हमारे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो कि हम तुम्हारे पिताश्री को मरने नहीं देंगे। आज डॉक्टर साहब लेकर के दवाइयां और चलते हैं। होता क्या है, एक डॉक्टर मैं बुला रहा हूँ, मानिए। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, फिर तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मर कबीरा, फिर रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, फिर तमाशा लकड़ी का। जिसमें तेरा प्यार ही रचाया, जिसमें तेरा प्यार ही रचाया। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, जो हमारा आज का कार्यक्रम है वो सत्संग का महत्वपूर्ण है। तो जो भी हम एक दो और साथी हमारे रह रहे हैं उससे भी हमारा निवेदन होगा कि वो अपना एक ही गीत नंद किशोर नंदी जी कर प्यार जो आए श्रद्धा सुमन में, नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। और श्रद्धा सुमन
मंच को जब देखते गौर से लगता सदा महकता रहे ये गुल, आओ संकल्प कर ले हम सच्ची श्रद्धा। उनके संबंध में अपने दो शब्द पुष्पांजलि करते हुए दो शब्द हमारे सामने जो भक्तगण आए हुए हैं और श्री के.आर. शशि जी के बारे में। सदगुरु कबीर साहिब की मंचासीन सदगुरुदेव जी, मंच पर उपस्थित सभी संतगण, साधवी बहनें, इस शशि साहब की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उपस्थित उनके सभी सुचिंतक परिजन और दूर दूर से आए सभी भाई बहनों, आज हम शशि साहब की चौथी पुण्यतिथि पर यहाँ सब उनकी स्मृति में इकट्ठा हुए हैं। और ये जो हमारे साथ घटना घटित हुई, ये दुनिया में हर किसी व्यक्ति के साथ जो आया है उसको जाना है, लेकिन ये जीवन की सार्थकता तभी हमारे बीच रहती है जब हम अपने कर्तव्यों से समाज को कुछ दे जाए। मानवर शशि साहब ने अपने जीवन काल में समता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को तैयार करने में समाज के नौजवान पीढ़ी को, अधिकारी, कर्मचारी को, बहनों को, हर तबके को मौका दिया उन्हें विचार, चिंतन और मंथन करने का। शशि साहब से जिन्होंने सच्ची तमन्ना से उस विचारधारा को समझा, सीखा और फिर जाना और जानने के बाद माना, उनके जीवन से कभी भी सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा दूर नहीं हो सकती। शशि साहब के जो आदर्श हैं आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत और आदर्शों को हमारे बीच महापुरुषों की वाणियों के रूप में मानवर कांशीराम साहब जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सबको मार्ग दिखाया था, इसलिए हम उन्हें अपना मार्गदर्शक भी कहते थे। आज उनके न रहने पर उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं तो प्रयासरत हूँ, लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा प्रयासरत उनके जो सच्चिंतक हैं मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार से खड़े हैं। इसलिए आज इस पुण्यतिथि पर मैं उन सभी परिवारों का आभार व्यक्त करती हूँ कि शशि साहब हमारे बीच नहीं है, हम उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ समाज को दिया और आने वाले समय में समाज को जो मार्गदर्शन चाहिए उसके लिए हम संत गुरुओं को बुलाकर आपके बीच तथागत बुद्ध की वाणी, संत कबीर की वाणी, संत रविदास, संत गाड़िया की वाणी, जब जैसा समय होता है आपको संतों के बीच लाकर उनसे सुनवाते रहते हैं। आज समय अभाव है, मैं और अधिक बात आपके बीच फिर कभी रखूंगी। समय अभाव के कारण मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः सहाय बनूं। वरिष्ठ पुरुष वो आते हैं, हमें अपने उद्देश्यों से उपकृत करते हैं। और आज जो आया है उसे जाना है। मेरे भाई शशि इतनी जल्दी चले जाएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। हम लोग संग साथ के हैं, वो एक दूसरे को बल देते रहते हैं, तो वो कमजोरी कभी कभी महसूस होने लगती है। उनकी आवश्यकता, उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन वो प्रेरणा का स्रोत रहता है। अब जैसा कि अभी बहन बता रही थी कि समय कम है, बात बहुत जरूरी होती है हमारे। लगता है कि आज जलपान स्वर का हल्का हुआ, लाइट नहीं हुआ, इसकी आवाज में लग जी तो वही बोलते हैं जिसकी वाणी में दम होता है। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की, श्री प्रेम साहिब की, संत समाज की, शशि साहब की, आए हुए संत महंत भक्तों की। है कि हम सत्संग में उपस्थित हुए हैं।
थोड़ा सा भैया एक भजन में बोल हारमोनियम बस क्या हो चाकू से आप काम लेते हैं उसमें जंग नहीं आती और जिसको स्थायी रूप से रख देते